जो होता है फीवर का देयर आर टाइप्स ऑफ फीवर, राइट। तो किस तरह का फीवर आता है? एक फीवर आता है जैसे फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस, ठीक है, 12 AM 12 PM फिर से 12 AM, ठीक है। पेशेंट को लगातार फीवर कंटिन्यूअसली आ रहा है, मतलब एक लगातार सर बुखार जो है एक जैसा ही आता है, पेशेंट बोलता है एक लगातार फीवर आता है, कंटिन्यूअस फीवर। एक फीवर आता है जो एक बार स्पाइक करेगा, बढ़ेगा, फिर कम होकर नॉर्मल हो जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर 2 बार आएगा, 2 बार फीवर आ रहा है। कोई कोई बोलता है सर मतलब टेम्परेचर कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब 104 तक मान लो चला जाएगा, ऐसे में मान लो 100 तक ही जा रहा है और कंटिन्यूअसली रह रहा है, ठीक है। या फिर उसका नॉर्मल जो है 98.6 में नीचे गिर जा रहा है, वैसे ही रह रहा है, फिर टेम्परेचर फीवर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, ठीक है। या फिर कोई बोलेगा सर मेरा धीरे धीरे फीवर जो है ना वो पैटर्न बढ़ रहा है, धीरे धीरे ना शाम जैसे से होता है फीवर मेरा बढ़ते जाता है, बट फीवर रहता है, दिन भर रहता है। क्या कोई बोलता है कि भाई सर आया टेम्परेचर अचानक से मेरे को नॉर्मल से शाम के टाइम में अचानक से बढ़ गया, एकदम 104 से पार हो गया, इस तरह से अचानक से फीवर आ गया, ठीक है। तो फीवर मल्टीपल टाइप्स का रहता है, ठीक है। वो तो डिटेल में तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बट इतना डिस्कस जरूर करेंगे कि मेन कॉज क्या होता है फीवर का, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे तो फीवर में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, जैसे फीवर विद कफ। अगर फीवर विद कफ आ रहा है, ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कफ कितने टाइप्स का होता है। तो फीवर विद कफ अगर आ रहा है तो कफ में बेसिकली अगेन हम लोग देखना होगा कि ड्राई कफ है या वेट कफ है, और ये भी और डिस्कस करेंगे। बट अगर कफ आ रहा है बेसिकली, तो अगर कफ है तो हम लोग कॉमन सोचेंगे, कॉमन कोल्ड एंड कफ का बात है, ये कहीं फ्लू तो नहीं है, ये वायरल इलनेस फ्लू तो नहीं है, ये वायरल तो नहीं है। पहले वायरल को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपका नॉर्मल जो हमारा कफ जो बनता है, कफ जो है ये ड्राई है या वेट है, हम लोग वो तो देखेंगे ही, लेकिन कफ में बेसिकली देखना होता है कि बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है कि अगर वो बैक्टीरियल नहीं है, अगर वायरल भी है, तो बॉडी चाहेगा कि टेम्परेचर बॉडी का बढ़े, ठीक है, ताकि वो खत्म हो सके। जिसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। अगर कफ एंड कोल्ड को ठीक नहीं किया गया तो वो निमोनिया डेवलप कर सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन अंदर चला जाएगा, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में था वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा, तो उसके चलते फीवर ज़्यादा। और जो फीवर आता है वो क्या आता है, इवन ठंडा देख के बुखार आता है, तो टेम्परेचर क्या होता है तो बढ़ता नहीं है, ठंडा। तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाएगा कि भाई फीवर विद चिल्स, फीवर विद चिल्स यहाँ भी है, फीवर विद कफ, है ना। अब इसी में आते हैं फीवर विद चिल्स। तो फीवर विद चिल्स और क्या क्या चीज़ में फीवर विद चिल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग ओवरऑल ऐड करेंगे फीवर विद चिल्स। फीवर विद चिल्स का सबसे कॉमन कॉज अगर बात किया जाए वो होता है मलेरिया। उसमें राइगर भी होता है, मतलब ठंडा देके बुखार आना, एकदम पूरा कपकपी देना, ठीक है, ये फीवर विद चिल्स एंड राइगर, ठीक है। तो ये तुम्हारा मलेरिया में होता है, बहुत कॉमन होता है मलेरिया में, ठीक है। उसके बाद अगर बोला जाए तो एक हो गया तुम्हारा निमोनिया में भी आता है बहुत ज़्यादा। और क्या हो सकता है, कम से कम 5-6 तरह का हो सकता है, जो कॉमन नॉर्मल देखा जाता है और वेरी यूजुअली मिलता है, वो होता है यूटीआई में ठंडा देके बुखार आना बहुत कॉमन है, ठीक है। लेकिन यूटीआई में साथ में एक और कुछ सिम्टम्स रहता है, जैसे क्या रहता है, बर्निंग मिक्चुरेशन रह सकता है, मतलब पेशाब में जलन हो रहा है, ठीक है, बार बार इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन हो सकता है, कि बार बार पेशाब हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवाएंगे, कराएंगे तो उससे पता चल जाएगा। मलेरिया हो गया, निमोनिया हो गया। कभी कभी पेशेंटों को हम देखते हैं नॉर्मली, कभी कभी टाइफॉइड में भी तुम्हारा फीवर विद चिल्स देखने को मिलता है, कभी कभी टाइफॉइड फीवर में भी फीवर विद चिल्स देखने को मिलता है। लेकिन टाइफॉइड फीवर एक्चुअली थोड़ा सा यूनिक होता है, क्यों? क्योंकि टाइफॉइड फीवर का 4-5 तरह का फीवर का फेज होता है, एक तरह का नहीं होता है। टाइफॉइड में अलग अलग तरह में देखा जाता है। तो सबसे कॉमनली टाइफॉइड जिसके नाम से जाना जाता है तो बोलते हैं स्टेप लैडर पैटर्न। मतलब क्या हो गया,
फीवर विथ वीकनेस, और साथ में जो फीवर आता है वो सेकेंड फेज में टाइफाइड का धीरे धीरे करके बढ़ता है, मतलब दिन में कुछ खा नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ते रहा दिन का, उसका फीवर भी बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फीवर विथ चिल्स, एक तरह से ठंडा दे रहा है फीवर की तरह। और इम्पोर्टेंट क्या हो गया, फीवर विथ रैश। फीवर विथ रैश, अगर फीवर आ रहा है, रैश है, छोटा बच्चा है, तो अगर रैश हम लोग टाइप देखेंगे किस तरह का रैश है, तो रैश पता चलने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि मे बी इट इज अ केस ऑफ चिकन पॉक्स, मे बी इट इज अ केस ऑफ चिकन पॉक्स, ठीक है, और इट मे बी अ केस ऑफ डेंगू, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, ठीक है, या कोई कीड़ा काट दिया है उसके चलते रैश हो रहा है, वहाँ पे एलर्जिक भी हो सकता है पेशेंट, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग रैश को देखेंगे और डिटेल में देखेंगे कि किस तरह करना हो। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैश एक अलग ही सब्जेक्ट है पढ़ने का, बहुत तरह का रैश होता है और बहुत तरह का फीवर उसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो बेसिक्स देख रहे हैं जो कॉमन डे टू डे लाइफ में लोग फेस करते हैं। फीवर विद इम्पॉर्टेंट एक यहाँ पे आ जाता है लिम्फेडिनोपैथी, मतलब लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है। अगर लिम्फ नोड किसी का फीवर के साथ बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो याद रखना कि अगर वहाँ पे मल्टीपल चीज़ों में हो सकता है, बट लिम्फ नोड अगर बढ़ा हुआ है तो याद रखना ये एक कैंसर का साइन भी हो सकता है कभी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कैंसर में हमेशा लिम्फेडिनोपैथी तुमको दिखेगा, यहाँ पे कैंसर में हम लोग के साथ में वेट लॉस भी दिखेगा, एक्सट्रीम लेवल ऑफ वीकनेस भी दिखेगा, फैटिग भी दिखेगा, ठीक है, बट लिम्फेडिनोपैथी जो है, हॉजकिंस लिम्फोमा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पता नहीं चलता है बट बॉडी में एक्चुअली प्रेजेंट होता है, वो लिम्फ नोड बढ़ा रहेगा तो उससे पता चल सकता है। फीवर विथ स्प्लीनोमेगाली या हेपेटोमेगाली, अगर स्प्लीन बढ़ा हुआ है या तो लीवर बढ़ा हुआ है, स्प्लीनोमेगाली और हेपेटोमेगाली, मतलब लीवर बढ़ा हुआ है और स्प्लीन बढ़ा हुआ है, तो ये बहुत कॉमनली हम लोग बहुत सारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, ये जो कॉमनली देखा जाता है वो होता है मलेरिया। मलेरिया में हम लोग को दिखता है, तो बोलने का मतलब हुआ कि फीवर एक ऐसा चीज़ है जो आप नॉर्मल कफ एंड कोल्ड जो शुरू में होता है, कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं, कॉमन कोल्ड में भी हो सकता है, ठीक है, फीवर ऐसे भी आ सकता है नॉर्मली, लेकिन एक चीज़ जितना भी हम लोग डिस्कस किए हैं, ये सारे फैक्टर्स आते हैं इन्फेक्शन के अंदर, एक तरह से इन्फेक्शन कुछ चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे इन्फेक्शन के अंदर आ गए, लेकिन फीवर याद रखना, फीवर तब भी आ सकता है अगर पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेशन, सूजन, शरीर में किसी तरह का सूजन होगा, किसी भी बॉडी का पार्ट में कहीं भी सूजन होगा तो वहाँ पे भी फीवर आ सकता है। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन अगर डिफरेंशियल बोला जाए फीवर का तो वो होता है इन्फ्लेमेशन। तो कॉमन पब्लिक को ये समझना चाहिए कि सिर्फ फीवर जब आता है तो उनको क्या करना चाहिए। तो फीवर का आएगा तो वो लोग पैरासिटामोल खा के दवाई खा लेते हैं और हम लोग समझ में नहीं आता है कि भाई फीवर आखिर आ क्यों रहा है। बट एज अ कॉमन पब्लिक उनको क्या समझना चाहिए कि फीवर जो है, अगर हम बात करें तो फीवर अगर मान लो अगर आ रहा है तो सबसे पहले टेम्परेचर मॉनिटरिंग करना चाहिए। कोविड के टाइम में हम लोग करवाए थे टेम्परेचर मॉनिटरिंग। इसमें बहुत कॉमनली हम लोग ऐसे करके देखते थे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड 6 AM, 2 PM, 8 PM, या फिर यहाँ पे 8 AM कर दो और ये एक हमारा चार्ट बनेगा कि एवरी 8 आवर या 8 घंटा का बीच में हम लोग गैप बना के 8 आवर करवा सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो 6 आवरली करने बोलेंगे, तो हर 6 घंटा में पेशेंट को करने बोलेंगे 6 AM, 2 PM, ठीक है, 6 PM और अप्रॉक्स 12 PM, ऐसे करें, ठीक है। तो 6 आवरली हो गया। तो पेशेंट क्या करेगा ना, अपना टेम्परेचर को नोट करेगा और नोट करके हम लोग को टेम्परेचर मॉनिटरिंग के बाद एक चार्ट बना के देगा, जिसमें क्या रहेगा, यहाँ पे डेट देगा वो, ठीक है, टाइम लिखेगा कि 6 AM में कितना आया, 2 PM में कितना आया, 6 PM में कितना आया और 12 PM ही हो गया, 12 AM होगा, 2 PM होगा, 12 AM होगा। तो इसमें कैसा आएगा, तो डेट देगा, मान लो आज तक डेट दिया, ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर कितना आया A, कितना आया B, कितना आया C, कितना आया D,
तो देखेंगे टेम्परेचर 6-6 घंटा में कैसे बढ़ता है। कभी कभी अगर हम लोग को ओवरऑल देखना होता है, क्योंकि मान लो अगर आवरली देखना होता है तो हो सकता है कि ये 6 आवरली निकल के हम बोलेंगे कि हर घंटे में आप टेम्परेचर देखिए और टेम्परेचर देख के हमको बताइए कि टेम्परेचर में क्या मतलब ये आ रहा है ना, एक डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं टेम्परेचर को। और ये हम लोग जब पेशेंट एडमिट होता है तो आईसीयू में तो सिस्टर लोग करती है, नर्सेस करती है, ठीक है। नॉर्मल आईपीडी में पेशेंट अगर एडमिट होता है वार्ड में, उसमें भी पेशेंट लोग को देखा जाता है टेम्परेचर, ठीक है। और घर पे अगर रहता है और घर पे हम लोग को फिर से करवाना होगा, उनसे उनको समझाना होगा कि भाई टेम्परेचर मॉनिटरिंग ऐसे करना है। और ये कब है, जब आप पैरास्टामोल नहीं ले रहे। अगर पैरास्टामोल पेशेंट ले रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, अच्छा खासा फीवर आया हुआ है, तो उसमें लिखना होता है कि पैरास्टामोल गिवन, पैरास्टामोल 650 गिवन यहाँ पे इस पॉइंट, ठीक है। सपोज यहाँ पे 9 AM को उसने एक पैरास्टामोल लिया, फिर उसने लगभग 3 PM में एक पैरास्टामोल लिया क्योंकि फीवर कम नहीं हो रहा था। इसने यहाँ पे एक स्पॉन्ज बाथ लिया, ठीक है, तो बॉडी को पूरा स्पॉन्जिंग करवा दिया, ठीक है, टेपिड स्पॉन्जिंग करवा दिया। तो ये चार्ट में लिखा होना चाहिए कि कहाँ पे इसने कौन सा लाइक ये किया है, एक्टिविटी की है साथ में, मतलब हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करने में क्या एक्टिविटी किया है, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को हम लोग खाने, जब भी बुखार बढ़ जाता है तो क्या होता है, भूख खत्म हो जाता है, ठीक है। और भूख खत्म हो जाता है तो पेशेंट खा नहीं पाता तो और कमजोरी लगने लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा पेशेंट को सूप पीने बोल सकते हैं, सूप से हो सकता है एपेटाइजर होता है भूख बढ़े, ठीक है। और बहुत तरह की दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है जो एपेटाइजर होती है भूख बढ़ाने के लिए, जो बहुत नॉर्मली सिरप है जो हम लोग यूज़ करते हैं, एलेक्सिन नियोगार्डिन। तो ये जो सिरप है, ये जो है ना भूख बढ़ाने में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, लाइक वो भूख बढ़ाता है। तो पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि भूख जब कमी लगेगा, कमजोरी लगेगा, भूख कम लग रहा है, तो आप ये ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फीवर कि क्या क्या हो सकता है फीवर में कॉमनली जो देखा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग कभी और इन फ्यूचर एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है।